हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए जितेंद्र गुप्ता। और बच्चे, मेरी जो क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट हुई थी उसका आज ये 4th पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ पढ़ा, सेकंड पार्ट में पढ़ा, थर्ड पार्ट में पढ़ा, फोर्थ पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, और पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या होती है। पार्ट 3 में हमने पढ़ा कि भाई अकाउंट जो होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, वो क्या होती है, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बच्चे, आज अपनी 4th क्लास है, क्लास 11th की सीरीज की। तो बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क होता है, और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। बेटे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भर भर के प्यार दे रहे होगे, सब्सक्राइब कर रहे होगे, लाइक कर रहे होगे, शेयर कर रहे होगे। और नहीं किया तो बेटे जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके शेयर कर दो बेटे मेरे इस चैनल का, जिसका नाम है कॉमर्स जर्नी। तो बेटे, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। तो अकाउंटेंसी के बारे में बात करने से पहले बेटे हम बात करेंगे बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के बाद अकाउंटेंसी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे, आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही हैं सारी की सारी। अब बेटे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जो रिलेटेड है अकाउंटेंसी से और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग से। तो बेटे अगर हम बात करें बच्चे बुक कीपिंग की, तो बेटे बुक कीपिंग अगर मैं बात करूं बच्चे, तो बुक कीपिंग क्या होती है बेटे, जैसे हमने डिस्कस किया था, पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन पहले हमें क्या करनी पड़ती है, आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि ये रिकॉर्ड होगी भी या नहीं होगी, या इवेंट हमें पहले से ही बेटे क्या करके रखना पड़ता है, आइडेंटिफाई करके रखना पड़ता है कि रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है बेटे। बच्चे, इसके बाद जो हमने बात की थी कि आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मनी में मेजर करने के बेटे हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं बेटे, हम अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन है, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने के बाद बेटे हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करना मतलब बेटे हमें लेजर बनाना पड़ता है, और लेजर के अंदर हम उसको क्लासीफाई करके रख देते हैं कि हाँ भाई ये राम का लेजर है, ये श्याम का लेजर है, ये मोहन का है, ये परचेज का है, ये सेल का है। सबको सेपरेट सेपरेट जगहों पे क्लासीफाई कर दिया जाता है। बेटे इसके बाद हमने बात की थी बेटे, इसके बाद हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। जो हमने क्लासीफाई किया उसके बेस पे हम समराइज करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और समराइज करने के बेटे एक रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं, और रिजल्ट इंटरप्रेट करने के बेटे हम उसको दे देते हैं अल्टीमेट यूजर्स को, जो एंड यूजर है उसको क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। तो बेटे ये पूरे स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करूं बेटे, ये पूरी की पूरी हमने डिस्कस की थी, क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। क्या होती है, अकाउंटिंग। और इसका एक पार्ट होता है बेटे क्लासीफाई तक, जिसे हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। ये रूटीन वर्क होता था, ये जो बेटे होता है सीनियर लोग करते हैं, ये बेटे जूनियर स्टाफ कर देता है। मतलब ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज बेटे हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्या होती है। बेटे इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। बेटे एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं मतलब, यानी कि बेटे ये तो हमारे स्टाफ हो गए, अब हम इंक्लूड करेंगे हमारे प्रोफेशनल्स को, जिसे मैं बोलता हूं सीए हो गए, ये सब बेटे इसके अंदर आ जाएंगे। बेटे होता क्या है, अकाउंट्स जो रूटीन काम होता है, जो डेली बेसिस पे काम होता है, वो परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ। उसके बाद बेटे उसको समराइज करके रिजल्ट निकाल के जो करता है बेटे, वो क्या करते हैं, वो कौन करते हैं बेटे, वो करते हैं हमारे सीनियर जो स्टाफ के लोग होते हैं। लेकिन बेटे इनको पूरी तरीके से लाइन करना पड़ता है। लाइन किसके वजह से करना पड़ता है कि भाई ये जो अकाउंट्स बनाए गए हैं ये मनगढ़ंत तो नहीं है, कहीं से भी उठा के तो नहीं बना दिए गए, अपने तरीके से तो बना दिए गए। बेटे एक बार सोच के देखो, मैं अपने तरीके से अकाउंट बनाऊंगा, बाकी लोग अपने तरीके से अकाउंट बनाएंगे, और लोग अपने तरीके से अकाउंट बनाओगे, तो बेटा अकाउंट्स की हो जाएगी ऐसी की तैसी। इसका मतलब बेटे ये है कि अकाउंट जो बनने चाहिए यूनिफॉर्म होने चाहिए, सबको सेम सेम बनाने चाहिए। मतलब जो भी तरीके लगाए जाए, वो चाहे ए पर्सन हो, चाहे बी पर्सन हो, चाहे सी पर्सन हो, सबके सब सेम चीजें यूज करके अकाउंटिंग बनाए। हाँ बेटे, बात समझ में आ रही है। तो बेटे जो सेम चीजें यूज करके अकाउंटिंग बनाई जाएगी, हमारे को इस
सीरीज के अंदर आगे हम पढ़ेंगे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करके हम प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग को इनलाइन करते हैं और बेटे क्या करते हैं, हम उसको एक लाइन में रखते हैं कि हाँ भाई सबके सब सेम सेम अकाउंट बनाएंगे, सब सेम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, सबके सब सेम बेटे स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं इनको। तो बेटे अगर जब चीज सब लोग सेम चीज फॉलो करेंगे तब जाके बेटे वो क्या बनती है, अकाउंटेंसी। तो बेटे अकाउंटेंसी जो है अगर मैं बोलूं तो एक ब्रॉडर टर्म है। अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग के साथ साथ अकाउंटिंग सब इंक्लूड हो जाती है। ये बेटे प्रोफेशनल लोग करते हैं। मैं बोलूं तो बेटे ये जो चीजें है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज करना और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करना, तो बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज करना और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करने के लिए हमें प्रोफेशनल बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनल लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सीए, सीएस, सीएमए, ये लोग बेटे क्या करते हैं, ये अकाउंट्स को इनलाइन करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। जो जूनियर स्टाफ और सीनियर स्टाफ नहीं कर पाता, उसके बाद की जो एडजस्टमेंट्स होती है बेटे वो लोग ये सीए और सीएमए और सीएस लोग करते हैं। और उसके बाद बेटे क्या करते हैं, उसके बाद हम एक प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग को फ्रेम कर लेते हैं। तो बेटे अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग के बारे में, तो अकाउंटिंग छोटी टर्म, उसके अंदर बुक कीपिंग, और उस पूरे को ओवर शैडो करती है कौन बेटे, हमारे अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। देखो बेटे मैं तुम्हें एक डायग्राम करूं, समझाता हूं, ध्यान से देखना बेटे। बेटे अगर मैं बात करूं ये पूरी की पूरी अकाउंटेंसी है, ये पूरी की पूरी क्या है, अकाउंटेंसी है। तो इसके अंदर क्या क्या पार्ट इंक्लूड है, इसके अंदर बेटे अकाउंटिंग भी इंक्लूड है और इसके अंदर बुक कीपिंग भी इंक्लूड है। तो बेटे अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी शुरू से लेके एंड तक का अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब जिसमें बुक कीपिंग भी इंक्लूड होगा, जिसमें बेटे सिस्टमैटिक तरीके से बेटे हम उसको आगे कम्युनिकेट भी करेंगे, और कम्युनिकेट करने के बेटे कम्युनिकेट किस बेसिस पे करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे। तो बेटे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ध्यान से देखना बेटे। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इज अ प्रोफेशन। बेटे ये कोई भी नहीं करेगा, ये प्रोफेशनल लोग करेंगे, ये एक प्रोफेशन है, ठीक है बेटे। और बेटे एक थ्योरी है, ये थ्योरी दी गई है बेटे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर या बेटे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। और बेटे ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, भाई सिस्टम तो लगेगा, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, एनालाइज करने का और कम्युनिकेट करने का हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। मैं अगर बात बोलूं तो बेटे अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, थ्योरी है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्या करने का, रिकॉर्डिंग करने का, एनालाइज करने का, कम्युनिकेट करने का, किसको, बिजनेस इंफॉर्मेशन को, ठीक है बेटे। और इसके अंदर इंक्लूड होंगे बेटे क्या, हमारे जो पहले से स्टैब्लिश अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस है उसके बेसिस बेटे टास्क को परफॉर्म किया जाएगा। तो बेटे इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीजें है हमारे पास तो हम प्रोफेशनल कहलाते हैं, अगर ये दो चीजों को हम इनलाइन नहीं कर सकते तो हम प्रोफेशनल नहीं कहलाते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटे बुक कीपिंग कहां खत्म हो जाती है बेटे, बुक कीपिंग खत्म हो जाती है आइडेंटिफाई करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाई करने पे। यहां बात आके बेटे मेरी क्या बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद बेटे मैं बात करूं आगे की, तो बेटे समराइज करना, रिकॉर्ड करना और समराइज करने के बेटे क्या करना है, रिजल्ट निकालना, और रिजल्ट निकालने के बेटे क्या करना है, उसको कम्युनिकेट करना। ये बेटे पूरी की पूरी टर्म कहलाती है अकाउंटिंग। और बेटे इन पूरी चीज को अलाइन कर दिया जाए किसके साथ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, तो ये बन जाता है बेटे क्या, अकाउंटेंसी। आई होप तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। बेटे अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, जो हमने अकाउंटिंग की है वो अकाउंटिंग को इनलाइन किया जाएगा, किसके बेसिस पे इनलाइन किया जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले से प्री डिफाइंड है उसके बेस पे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आईसीएआई द्वारा दिए गए हैं, टाइम चेंज होते रहते हैं, उसके बेस पे बेटे इन सबको इनलाइन कर दिया जाएगा, तो टर्म बन जाती है अकाउंटेंसी। आई होप तुम्हें बात समझ में आई अकाउंटेंसी क्या होता है, ठीक है बेटे। तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। दूसरा टॉपिक बेटे जो हमारा है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो बेटे
वैसे तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे कोर्स में, यानी कि मैं बात करूं 11th क्लास के कोर्स में, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 अकाउंटिंग ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटे, जैसे बेटे 3 अकाउंटिंग ब्रांचेस कौन कौन सी है। सबसे पहले बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये रूट है, इसके बिना आगे की जो ब्रांचेस है वो काम ही नहीं कर सकती। जैसे बेटे पेड़ होता है ना, जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ है वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद बेटे हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, और उसके बेटे हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है बेटे, तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से पता लग रहा है, अभी तो जो हम पढ़ते आए हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, समराइज कर दिया, एक रिजल्ट निकाल के दे दिया। जब तक ये काम नहीं होगा हम कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ जा ही नहीं सकते, सीधी सीधी सी बात है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दूर की बात हो गई। सबसे पहला मेन प्रोसेस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, ट्रांजैक्शन को समराइज करना, समराइज करने के बाद कुछ रिजल्ट निकाल देना, और रिजल्ट निकालने के बाद उसे कम्युनिकेट कर देना एंड यूजर को। और अकाउंटेंसी में अगर मैं चले जाऊंगा तो प्रिंसिपल और उसका यूज करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो कहलाएगा बेटे अकाउंटेंसी कहलाएगा। ठीक है बेटे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बेटे मेन वही है जो हम अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना अपना, हमारा बिजनेस का। और उसके अलावा क्या मेन पर्पस है बेटे, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना कि फर्म के पास या बिजनेस के पास कितने असेट है और कितनी लायबिलिटीज बिजनेस कैरी करके चल रहा है। मैं अगर बेटे यहाँ पे पढ़ाना चाहूं तुम्हें तो देखो ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है बेटे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, ये एक सिस्टमैटिक मेथड है भाई, सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, प्रिंसिपल्स के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है बेटे, तो ये सिस्टमैटिक मेथड है किस चीज का, रिकॉर्ड करने का, किसको, बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और बेटे ये सब इनलाइन किसके हिसाब से होगा, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर बेटे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अगर चीजें नहीं होंगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें नहीं होंगी, तो हर कोई अपनी नई अकाउंटिंग बना देगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सबके सब यूनिफॉर्म रहे, यानी कि सबके सब ऑलमोस्ट सेम तरीके से अकाउंटिंग करें। क्योंकि बेटे मिस्टर एक्स अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, मिस्टर वाई अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, मिस्टर जेड अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, तो बेटे सारी अकाउंटिंग की ऐसी तैसी खत्म, सब चीज खत्म, सब बेकार, इतनी मेहनत की गई सब बेकार। तो इसका मतलब क्या है बेटे, हमें प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है बेटे, उसके अलावा बेटे ये ओरिजिनल फॉर्म है अकाउंटिंग प्रोसेस, बेटे ये रूट है, यहीं से अकाउंटिंग शुरू होती है, और यहीं पे बेटे बात है हमारा मेन पॉइंट निकल के आता है कि भाई ये हमारा जो रूट है, यानी कि बेटे हमारी जड़ है, इसके आगे ही आगे चीजें हो पाएंगी। अगर यही इनलाइन नहीं है, यही सही से नहीं बना हुआ है, तो आगे बेटे कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब बेकार है। ठीक है बच्चे, उसके बाद बेटे इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि भाई कैलकुलेट करके देता है कि हम बिजनेस में प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। प्रॉफिट में जा रहे हैं तो ओवर प्रॉफिट कैसे हम आगे डिसीजन कर सकते हैं, और लॉस में जा रहे हैं तो बेटे प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे आगे हम डिसीजन कर सकते हैं। और साथ में बेटे एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन। बेटे फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसी भी बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसके पास कितनी संपत्ति है और कितनी लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म विजन के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस होता है शॉर्ट टर्म विजन के लिए, और फाइनेंशियल पोजीशन होती है लॉन्ग टर्म विजन के लिए। ठीक है बेटे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है बेटे, मैं बात करूं तो एक सिस्टमैटिक मेथड है। किस चीज का सिस्टमैटिक मेथड है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। किसके बेसिस पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्या करेंगे बेटे, ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि बेटे हम करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता करना चाहते हैं, इसलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करते हैं। ठीक है बेटे, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने यूज कर ली, अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है बेटे, मेरे को एक बात बताओ, तुम सब मूवी देखने जाते हो? सर हम सब मूवी देखने जाते हैं बेटे, वहां पे मूवी का एक प्राइस फिक्स होता है। वो प्राइस फिक्स किसने किया? मूवी छोड़ो, तुम कोई भी सामान खरीदने जाते हो उसका एक प्राइस फिक्स होता है। वो प्राइस फिक्स कैसे हुआ?
सर हमें क्या पता, हम तो एमआरपी पढ़ते हैं और उसके बेस पे क्या करते हैं, हाँ ठीक है ये एमआरपी है, काम खत्म, पैसा दिया, सामान लेके आ गए। या हम कोई भी सर्विसेज अवेल करते हैं या हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं, उसका एक प्राइस होता है। वो प्राइस कैसे निकला, वो प्राइस कहां से आया? क्या भगवान श्री कृष्ण जी आए थे? भगवान श्री कृष्ण जी आए थे बेटे उनके सपने में कि आज का दिन आप ये प्राइस रखना, 2 महीने बाद प्राइस चेंज कर देना, 1 साल बाद फिर वही प्राइस रखना? क्या बेटे ऐसा होता है? भगवान श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं हमारे कान में कि हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। नहीं बेटे नहीं, बेटे हम अपनी खुद की कॉस्टिंग निकालते हैं कि हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने में या सर्विसेज देने में हमारी कॉस्टिंग क्या आ रही है, और उस कॉस्टिंग में हम अपना क्या ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। बेटे हम क्या करते हैं, अपनी खुद की क्या निकालते हैं, कॉस्टिंग निकालते हैं, उसमें बेटे हम क्या ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, और इसको बेटे हम क्या करते हैं, इसकी बेस पे इसको हम सेल कर देते हैं। ये तरीका होता है बेटे। सबसे पहले कॉस्टिंग निकाली जाती है, सारे मूवी थिएटर वाले अपनी कॉस्टिंग निकालते हैं, और कॉस्टिंग निकालने के बाद वो देखते हैं कि एक सीट की कॉस्ट क्या आई है, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं बेटे, वही क्या हो जाता है, प्राइस हो जाता है। ऐसे बेटे जब कोई भी गुड्स बनता है, फॉर एग्जांपल बेटे ये वॉच बनी, जब वॉच बनी होगी तो एक तो नहीं बनी होगी, बहुत सारी इकट्ठी बनी होगी, तो बेटे इसको बनाने की पूरी कॉस्टिंग क्या आई, प्लस में हमें अपना प्रॉफिट कितना रखना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वॉच कितनी बनी, तो एक वॉच इतने में बेचेंगे। कॉस्टिंग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग के बेस पे हम प्राइस से अपने कॉम्पिटिटर से मैच कर सकते हैं। हमारा कॉम्पिटिटर कोई चीज बेच रहा है 100 रुपए की, हम बेच रहे हैं 150 रुपए की, बेटे किससे खरीदेगा इंसान, 100 वाले से, 150 वाले से? सर 100 वाले से खरीदेंगे। उसने अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करके कॉस्टिंग निकाली, हमने अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करके कॉस्टिंग नहीं निकाली, तो बेटे हमेशा हम लॉस में जाएंगे, वो सामने वाले को हमेशा एडवांटेज हो जाएगा। तो अल्टीमेट बेटे हमारा मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है बेटे, कॉस्ट अकाउंटिंग से हम क्या निकालते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के साथ साथ हम उसे कितने प्राइस में बेचेंगे ये निकालते हैं। अब सब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर नहीं रखी होगी तो क्या मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल पाऊंगा कि कितना खर्चा हुआ? नहीं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं निकाल पाऊंगा। तो अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो उससे पहले मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं हो रखी है तो मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल ही नहीं पाऊंगा। आई होप तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं बेटा मैं एग्जांपल देके, ठीक है बेटे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है बेटे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये डील करती है, किसमें डील करती है, इवेल्युएट करने के लिए। किसको इवेल्युएट करने के लिए? हमारी कॉस्ट को, प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की जो मैं दे रहा हूं, जो मैं ऑफर्ड कर रहा हूं, ठीक है बेटे। इसमें सारे फैक्टर को देखा जाता है कि भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या थी, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या थी, हमारा कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट कितना हम लेके चल रहे हैं, ठीक है बेटे। उसके अलावा इसका प्राइमरी पर्पस जो होता है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है, किसमें, प्राइस फिक्स करने में और कंट्रोल करने में कॉस्ट को। बेटे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं लग रही, अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे पता लगेगा ये फालतू की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, इसको कट करो। बात समझ रहे हो? हाँ सर हाँ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेटे हमने क्या किया, एक सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसके बेस पे बेटे प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, प्रॉफिट लॉस निकाला, साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन पता की। लेकिन ये सब चीज कैसे की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या किया, उसी इंफॉर्मेशन को यूज किया और यूज करके अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली, कॉस्ट निकालने के अपना मैं प्रॉफिट ऐड करके प्राइस फिक्स किया। तो बेटे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेटे इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है बेटे। आई होप तुम्हें बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे की तरफ चले, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ। बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योर डिसीजन मेकिंग होती है। हमने ये दो काम कर लिए, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना ली, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना ली और हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बना ली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग कर ली। अब बेटे कॉस्ट अकाउंटिंग करने के बाद हमारी मैनेजमेंट के पास हम सब चीज लेके जाएंगे और उसके बेस पे वो फ्यूचर के लिए, बेटे मैनेजमेंट जो भी काम करती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, पास्ट ओरिएंटेड नहीं होता।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है बेटे वो पास्ट ओरिएंटेड होती है। पास्ट में हमने जो जो खर्चे किए, सेल की, परचेज किया, उन सबको रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग में यूज करके, ठीक है बेटे। उसके बेस पे बेटे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग कर ली। अब मैनेजमेंट की जो अकाउंटिंग होती है बेटे, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग की होती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को लेके होती है। और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ टूल्स है बेटे। मैनेजमेंट क्या करेगा? क्या सारे ट्रांजैक्शन चेक करेगा? क्या वो सारी जर्नल एंट्री शुरू से लेके एंड तक लेके चलेगा? सबको चेक करेगा? कैश अकाउंट पूरा चेक करेगा? लेजर सारे चेक करेगा? नहीं बेटे नहीं, मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं है। मैनेजमेंट को मेन क्रक्स चाहिए, मेन क्रक्स चाहिए। तो बेटे मेन क्रक्स के लिए बेटे उनको डिसीजन मेकिंग करनी है, क्योंकि बेटे सब इन सबका जो निचोड़ होगा, जितने भी ब्रांचेस का निचोड़ होगा, वो सारा निचोड़ बेटे किसको दे दी जाएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को दे दी जाएगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके बेस पे क्या करेगी बेटे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके बेस पे डिसीजन मेकिंग करेगी, फ्यूचर ओरिएंटेड होके। फ्यूचर में कैसे आगे काम करना है, फ्यूचर में क्या बजट बनाने हैं, फ्यूचर में पैसा कहां से आएगा कहां जाएगा, फ्यूचर में फंड कहां से ये रेज करेंगे और कहां यूज करेंगे। तो बेटे फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग होती है। तो बेटे ये अकाउंटिंग जो है बेटे, ये बिल्कुल प्रोफेशनल लोग करते हैं। मैं अगर बात करूं बेटे, ये अकाउंटिंग के लिए बेटे सीए सीएमए लोग हायर किए जाते हैं और सीएस लोग भी हायर किए जाते हैं, जो बेटे प्रोफेशनल होते हैं अपनी फील्ड के अंदर। और वो बेटे मैनेजमेंट को कुछ टूल प्रोवाइड करते हैं, उस टूल के बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करते हैं? डिसीजन लेती है। जैसे बेटे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तुम ध्यान से देखना, मैंने यहां पे लिखा है बेटे, ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। और कितने बढ़िया तरीके से बिजनेस को स्मूथली चला सके, उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बेटे मैनेजमेंट को, ठीक है बेटे। ये हेल्प करती है मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। बेटे ये डिसीजन मेकिंग और जो बहुत सी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर चल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए बेटे क्या करती है? मदद करती है। इसके लिए बेटे कुछ टूल्स यूज होते हैं, बजट का टूल हो गया, कैश फ्लो का टूल हो गया, फंड फ्लो का टूल हो गया, और बेटे वो बहुत सारे होते हैं, वेरिएंस टूल हो गया, बजट वेरिएंस टूल हो गया। मतलब बेसिकली वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमें तो बेटे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो इन तीनों को एक्सप्लेन करके आना है, और तीनों का मैंने मैटर तुम्हें लिख के यहाँ पे दिया है कि ये इसके अंदर पॉइंट आएंगे, ठीक है बेटे। आई होप तुम्हें बात समझ में आई है अब तक की। तो बेटे अगर मैं क्विक रिकैप कर दूं तो सीधी सी बात ये है बेटे, हमने जो आज डिस्कस किया अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस किया, अकाउंटेंसी क्या होती है, और अकाउंटेंसी के बाद हमने डिस्कस किया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटेंसी जानने के लिए बेटे पहले हमें पिछली क्लास की तरफ मूव करना पड़ा, और पिछली क्लास में जो बुक कीपिंग पढ़ा था और अकाउंटिंग पढ़ा था, हमने उसका यूज किया। हमने बोला कि भाई आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना क्या कहलाता है? हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए, फर्दर एक्सटेंड करने के लिए समराइज करना, रिकॉर्ड करना, और समराइज करना और कुछ रिजल्ट निकालना, और रिजल्ट बेटे कम्युनिकेट कर देना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। और बेटे ये सब के साथ साथ इन सबको इनलाइन करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करके प्रॉपर तरीके से हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना क्या कहलाता है बेटे? अकाउंटेंसी कहलाता है। तो बेटे हमने आगे बात करी कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में बात की सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, बिजनेस या इवेंट को रिकॉर्ड करने का। सर हाँ, जो इवेंट को रिकॉर्ड कर दिया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। किसके बेसिस पे करने बेटे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस। हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे करना है। ये बेटे रूट है, ये बेटे ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। इसके बाद ही सब चीज शुरू होती है। उसके बाद बेटे ये हेल्प करती है प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए, और बेटे ये हेल्प करती है एक्यूरेट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए बिजनेस के अंदर। फिर बेटे हम कॉस्ट अकाउंटिंग पे आए। बेटे कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने बताया, ये जो होता है बेटे ये इवेल्युएट करके देता है कि कितना कॉस्ट लगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। उस कॉस्ट के अंदर मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर देता हूं, तो बेटे ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्राइस फिक्स करने के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें सारे फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, हमारे बेटे क्या नाम है इसका, प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, और साथ में बेटे कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर बेटे में मैनेजमेंट कॉस्टिंग अकाउंटिंग की बात करी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है बेटे? मैनेजमेंट को कुछ टूल्स या इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसके बेस पे बेटे वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस कर सके।
और साथ में वो डिसीजन मेकिंग भी कर सके और अपने बहुत सी एक्टिविटीज को बेटे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। क्योंकि बेटे मैनेजमेंट के पास टाइम नहीं होता कि हर चीज को बारीकी से देखेगी। वो मोटी मोटी चीज मतलब मेन चीज जो देखती है वो मेन चीज को प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जैसे बजट्स, कैश फ्लो, फंड फ्लो एक्सेट्रा। आई होप बेटे तुम्हें मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी। और बेटे इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और आप तुम्हारी मदद करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बेटे जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए ऐसे ही सारी आपका प्यार मेरे से बना रहे। और कुछ क्वेरी आए तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेटे बाय बाय, जय हिंद।